आज पहली बार इस आदमी की वजह से तुमने मेरी मां पर उंगली उठाई है। तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आज के बाद मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। बहुत बुरी है। निकलो। क्या कर रहे हैं? जाओ। बहुत बुरी है वो। हाँ, चलिए आप मेरे साथ चलिए। नहीं, यही रहना है। पापा जी हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, यही रहना। मैं आपके साथ हूँ ना। नहीं, आप चलिए मेरे साथ। वो लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊंगी आपको। बाहर यही रहना है। पापा जी प्लीज मेरे लिए चलिए ना। मैं सब ठीक कर दूंगी, आप चलिए। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। सीरियसली संजना, खाना बहुत टेस्टी है। जीजू, मैं आपको खाना परोस देती हूँ, लीजिए ना। नहीं, मैं नीति का वेट कर रहा हूँ। एक बार वो आ जाएगी तो मैं उसके साथ खा लूंगा। अरे बेटा, वो तो आ जाएगी, तुम खा लो ना। हाँ, खाइए ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। थैंक यू कार्तिक, ड्रॉप करने के लिए। सिर्फ थैंक यू? अच्छा नीति, बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों? देखो बताने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ऑलरेडी लेट हैं, 2 मिनट और सही। लेकिन बता दोगी तो लाइट फील करोगी। कार्तिक, मुझे काजल भाभी की बहुत टेंशन हो रही है। वो बेचारी अकेले इतना कुछ सह रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए। वो इतनी अच्छी हैं फिर भी। ये तो सिर्फ इतनी बात नहीं है, और भी कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कार्तिक, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय। ऐसा क्या है जो नीति को परेशान कर रहा है?
क्या बात है काजल, चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अब जो सुनोगी उससे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाएगी। याद है तुम्हें मैंने कल अपने पति के यादों की कहानी सुनाई थी? वो दरअसल सिर्फ एक कहानी ही थी। तुम्हें क्या लगता है काजल, मसीहा बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने खुद अकेले रौनक के पापा को बचाकर तुम उन्हें घर लेकर आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हर कदम रचा हुआ था। तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। दीदी, काजल को अगर जीजाजी के बारे में पता चल गया तो क्या हरीश? बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं खुद ही काजल को सच तक पहुंचाऊंगी। मतलब मैं खुद काजल को उस कमरे में भेजूंगी, फिर काजल और रौनक को अपनी उदास झूठी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद काजल रणधीर को ढूंढने जरूर जाएगी, पर रणधीर उसे वही मिलेगा जहां हम चाहते हैं। उस आदमी को ढूंढने के बाद काजल उसे घर तक तो जरूर लेकर आएगी। उस दिन काजल का इस घर में आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ रौनक उस आदमी को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस हरकत के लिए काजल से जिंदगी भर नफरत करेगा। अरे दीदी, क्या दिमाग पाया आपने, कहां से लाती है ये आइडियाज? पर दीदी, ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्या हुआ? कहानी अब खत्म नहीं हुई है। इस खेल में मैं अकेली नहीं थी काजल। तुम मेरा साथ दोगी ना विधि? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब तो काजल भी मुझ पर पूरा भरोसा करने लगी है, तो मुझे मेरी बात मनवाने में मुश्किल नहीं होगी। काजल, तुम्हारे और रौनक के रिश्ते की चिंता थी मुझे, लेकिन क्या करूं, यहाँ बात मेरे पति की थी, इसलिए मैंने जानकी दीदी की मदद की। मैं और मुनमुन तो हमेशा ही जानकी के साथ होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही हम इन सब के हिस्से थे। तुम्हें क्या लगा काजल कि तुम मेरे बेचारे से दिमाग से बीमार पति को रौनक के सामने लेकर आओगी और रौनक सब कुछ भूल के उस आदमी को माफ कर देगा? नहीं काजल, तुम्हें वही मिला जो मैं चाहती थी, रौनक की नफरत। बस थप्पड़ की कमी रह गई थी, बाकी सारी इच्छा तो रौनक ने पूरी कर ही दी थी ना। इस घिनौने खेल में
सबके सब मिले हुए हैं। और माँ जी, आप शर्म नहीं आती आपको ये सब कुछ करते हुए? अरे और कितना गिरेंगी आप? ज़बान संभाल के बात कर काजल। इसे गिरना नहीं कहते काजल। तुम्हें उस आदमी तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन तुम्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए मैंने ये खतरा भी मोल लिया। वो रौनक सर के पिता है, आपके पति है, फिर भी और मामा जी, आप खुद तो कभी कुछ सोचते समझते हैं नहीं, बस अंधों की तरह अपनी बहन की बात मानते जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उसका नतीजा क्या होगा। चाची जी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी माँ जी, जो दुश्मन दोस्त के रूप में दोबारा वापस आए, उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक बात जरूर याद रखिएगा, जिन लोगों पर आप ये सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं ना, एक दिन उनसे ही सबसे ज्यादा धोखा भी खाएंगे। हो गया तुम्हारा भाषण, अब तुम मेरे घर से जा सकती हो काजल। जानकी बेचारी ने क्या सोचा था और क्या हो गया? जो इंसान अपने औकात से ज्यादा उठता है ना कामिनी, वो अक्सर ऐसे ही अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता है। ये इस घर में एक सदस्य को जोड़ना चाहती थी, पर देखो ना, खुद ही मेरे घर से बाहर निकल गई। जानकी ये तो चली जाएगी, लेकिन इसकी बच्ची का क्या होगा? वो भी बहुत जल्द इंदौर चली जाएगी कामिनी। इस वक्त रौनक उसे जाने नहीं देगा, और मैं साक्षी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। रौनक को बहुत जल्द मना लूंगी। बाहर का रास्ता उस तरफ है काजल, जाओ और कभी पलटकर मेरे घर की ओर देखना भी मत। थैंक यू संजना, रियली लंच बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। लो, नीति भी आ गई। नमस्ते, मैं नीति हूँ, वीनू की वाइफ। थैंक गॉड आप हमारे जाने से पहले आ गई, वरना आज की मीटिंग ना थोड़ी फीकी रह जाती। ओके भाभी, बाय। आंटी नमस्ते। बाय विनय। बाय बाय। बाय। वीनू, माँ, माँ आप कहाँ चली गई? मैं काजल को रोकने गई थी बेटा।
वो यहाँ से जिस तरह से गई है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इस घर की बहू है रौनक। जा बेटा, काजल को रोक ले और वापस घर लेके आ। नहीं माँ, आज काजल ने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उसे नहीं रोकूंगा। गुस्से में कोई भी लिया हुआ फैसला गलत होता है रौनक। काजल इस घर की बहू है रौनक, उसे इस घर में रहने का हक है। जा रौनक, काजल को समझा और वापस घर लेके आ। जानकी, रौनक को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देख, मीनू, आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। मीनू, मैं जानती हूँ कि हम शाम को साथ में माँ से मिलने वाले थे, लेकिन भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने घर पे पूजा रखवाई और वो मुझे पुश कर रहे थे कि मैं उसे अटेंड करूँ, इसीलिए मैं गई। वीनू, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर? क्या बात करूं निधि मैं? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो वीनू? मैं सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें। क्या सॉरी निधि? अगर लेट हो रहा था तो एक बार फोन नहीं किया गया तुमसे? मैं बता देती, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। भोपाल में सबके फोन स्विच ऑफ हो गए थे क्या? तुम्हें आइडिया भी है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई मेरे दोस्तों के सामने? लेकिन वीनू, तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था निधि। वीनू, मेरी माँ का बर्थडे था और मैं यहाँ पे काकी को और संजना को बता के गई थी। इनफैक्ट संजना ने बोला था कि वो तुम्हें बता देगी कि संजू ने मुझे बताया था। But the thing is कि तुम्हें लेट हुआ, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ ठीक है, नहीं बता पाई, हो गई गलती। अब तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? You know what, निधि? Just रहने दो, तुमसे बात करके मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रहने दो इस बात को। नहीं वीनू, ऐसा नहीं है। It's okay. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आपने ही कहा था कि आप चाहती हैं कि पापा जी आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप आज भी उनका इंतजार कर रही है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। रौनक साहब, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज ट्रस्ट मी। माँ जी उस दिन इतनी तकलीफ में थी, इतने दर्द में थी, मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई और मुझे तो लगा माँ जी की खुशी के लिए आप पापा जी को अपना लेंगे, उनकी हर गलती को माफ कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है काजल, मैं उस आदमी को इतनी आसानी से अपना लूंगा जिसने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया है? और इतने सालों बाद जब वो वापस आया तो आज भी उसने... नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना बुरा है। वो तो माँ जी उस दिन इतना ज्यादा रो रही थी, इतनी तकलीफ में थी, इतनी दुखी थी कि मुझसे उनका दर्द नहीं देखा गया। पर आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती तो भगवान भी माफ कर देते। प्लीज अपनी बहू की नादानी समझकर उसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगी। आज अगर आप माफ करेंगी ना तो रौनक से भी मुझे माफ कर देंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल बेटा,
ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन काजल, तू रौनक के पापा को छोड़ के कहाँ आई है? वही जहाँ के वो लायक है। मतलब? मैं उन्हें सड़क पर छोड़कर आ गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।